बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप पिछले व्लॉगों में व्यूअर्स देखते रहे हैं कि मैं अकमल ख़ान साहब यानी कि जो मेरे वालिद साहब हैं उनके मुतल्लिक मैं सारी बात आपसे शेयर कर देता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो जो हमने साहब का जो इंडस्ट्री में जो विलन थे एक जो कि जिनको मैं एक बब्बर शेर का दर्जा देता हूँ कि जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बब्बर शेर थे, ऐसी बढ़त जो आज तक नहीं कोई लगा सका इतने जज्बात में आके, और बड़े इंतहाई खूबसूरत जो विलन थे। जी आप पहचान गए हैं मदर शाह साहब, जिनका असल नाम था मुनव्वर हुसैन, जो उनके वालिदैन ने उनका नाम रखा था। तो उनकी जो पैदाइश है वो तकरीबन 1923 में वो पैदा हुए थे, और ये वाहिद वो एक्टर थे उस ज़माने में, क्योंकि इतना रुझान नहीं था तालीम हासिल करने का उस ज़माने में। तो जो आर्टिस्ट हज़रात थे वो ज़्यादातर जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने उस ज़माने में भी FA की डिग्री हासिल की। इनके जो वालिद साहब थे, अल्लाह बख्शे उनको, तो वो भी पुलिस में ही जॉब करते थे। तो उन्होंने ये फिर सोचा कि ये मेरे बेटे को भी जॉब करनी चाहिए, तो फिर इन्होंने भी पुलिस को ही ज्वाइन किया। लेकिन वो अंदर जो उनके चीज़ थी कि वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तो जो किस्मत में, और फिर अल्लाह मियाँ उनको उधर ही ले आया। उनको इतना जज्बा था, इतना जुनून था कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गए। और उनकी जो फ़िल्मी कैरियर का जो आगाज़ हुआ वो 1958 में एक फ़िल्म आई बेगुनाह, जो कि एक उर्दू फ़िल्म थी। उसके साथ ही फिर वो वाले साहब भी उस फ़िल्म में थे, बच्चा जमूरा, वो फ़िल्म आ गई। उसके बाद फिर एक मज़लूम आई, जो वो भी उर्दू फ़िल्म थी, उसमें भी वालिद साहब थे, बड़ा अच्छा किरदार था वालिद साहब का। तो और उसके बाद 1960 में एक फ़िल्म आई बहरूपिया, जो कि मेरे वालिद साहब ने वो टाइटल किया। उनके साथ जो हीरोइन थी वो मीना शौरी थी। तो उसमें पहली दफ़ा जो मदर शाह साहब में फुल फ्लैज विलन आए, बड़े ज़बरदस्त, लोगों ने बहुत उनको पसंद किया। और उसके बाद फ़िल्म आई जो बहुत सुपर हिट हुई, उसका नाम था मौज मेला, और उसका एक डायलॉग जो था वो बहुत मशहूर हुआ। वो इस तरह था वो कि ओए तेरी लाश नूं भी मच्छी खान गई हो। मां मेरी है, मैं उहदे नाल गल करा भावें ना करा, पर तू याद रखी, तू नीयत बदली ना ते तेरी लाश नूं भी मच्छी खाएगी। वो इस किस्म का वो बोलते थे, बड़ा सीने से और बड़े जज्बात में, और ऐसी आँख जैसी हमने ऐसे विलन की आँख नहीं देखी। और उस आँख के साथ उन्होंने जो सीना निकालना है, और माशाल्लाह उनका जो शिमला होता था वो भी दिखाता था कि अभी मैं बहुत दहशत वाला आदमी हूँ। तो वैसा तो हमने आज तक विलन देखा नहीं है। और उन्होंने रीत डाली जोड़ी के साथ कि हीरो के साथ विलन जो है वो एक जोड़ी चल रही है, मदर शाह अकमल की, फिर उसके बाद सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी की, इस तरह ये जोड़ियाँ फिर आगे चली। उससे पहले तो कोई ऐसा सीन है ही नहीं था फ़िल्मों में, बहुत लाइट सी फिल्में बनती थी, कोई बड़क शड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर मदर शाह साहब ने बताया आके कि अभी बड़क भी लगानी है और फ़िक्रे ऐसे बोलने हैं जो अवाम जब सिनेमा से बाहर जाए तो वो बोलती हुई जाए। तो और भी बहुत से फ़िक्रे हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको उनका बताता हूँ कि जो बड़े बड़े मशहूर हुए। उसके बाद जो मेरे वालिद साहब के साथ उनकी एक फ़िल्म आ गई 1963 में, चूड़ियाँ फ़िल्म आई, जो कि बहुत सुपर हिट हुई, सिल्वर जुबली हुई। उसमें भी वालिद साहब के साथ मदर शाह साहब थे। फिर उसके बाद जो आई हाथ जोड़ी, वो भी बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी, वो बड़ी उसने रिपीट बिज़नेस किए, तो वो बहुत कामयाब फ़िल्म हुई। उसके बाद जो आ गई आगा तालिब साहब, एक अल्लाह बख्शे एक्टर थे, तो हमारे अंकल भी थे। तो उनकी जो फ़िल्म थी एक बड़ी नामवर फ़िल्म फरंगी, तो उसमें जो किरदार किया मदर शाह साहब ने, वो भी एक विलन का, थ्रू आउट विलन का उन्होंने जो किरदार अदा किया, वो भी बड़ी कामयाब फ़िल्म है। आज तक लोग आगा तालिब साहब को फरंगी के नाम से जानते हैं। और 1965 में एक फ़िल्म आई फन्ने खां, जिसके हदायतकार जो थे हसन तारिक साहब थे मरहूम, तो बहुत काबिल डायरेक्टर थे, बहुत ही ज़्यादा काबिल थे। रानी बेगम के वो शोहर भी थे जो फ़िल्म आर्टिस्ट हैं। तो उसके बाद जो एक फ़िल्म आई जो बड़ी जिसको कहते हैं कि शोहरा आफाक फ़िल्म थी, मलंगी, तो उसमें भी मेरे वालिद साहब ने टाइटल किया मलंगी का। तो साथ जो उन्होंने पहली दफ़ा जो मदर शाह साहब ने हीरो के साथ हीरो का किरदार अदा किया, मतलब पॉजिटिव किरदार अदा किया हरनाम सिंह का, और वो ऐसा किरदार किया कि वो तो लाजवाल किरदार है। तो जिस तरह मलंगी जा रहा है फ़िल्म में, तो साथ साथ उसके हरनाम सिंह जा रहा है, और क्या क्या सिचुएशनें हैं। और फिर वो डेथ के वक्त जब वो सेक्रीफाई कर देते हैं
मज़र शाह साहब कि मैनू बापू की वसीयत याद आ गई है कि जदों भी ऐसा भारा वेला आवे तो तू अपनी जान पहले तू नजराना पेश करने, वो आज तक लोग उसको याद कर देते हैं। मैनू भाई दी वसीयत पूरी करने मलंगी उन्हें क्या सी कि पीड़ पै जाए तो मलंगी तो पहले मरी नानिया। और उसके बाद जीदार फिल्म आई मेरे वालिद साहब के साथ मदर शाह साहब की, तो MJ राणा साहब अल्लाह बख्शे वो डायरेक्टर थे उसके, तो वो प्लैटिनम जुबली हुई उस ज़माने में। वो हिस्ट्री में, पाकिस्तान फ़िल्म हिस्ट्री में वो पहली पंजाबी फ़िल्म थी जो प्लैटिनम जुबली हुई। तो उसके बाद जो रियाज़ अहमद राजू साहब एक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई दिलदा जानी, उसमें भी वो विलन का किरदार अदा किया, वो भी बहुत उसने बिज़नेस किया उस फिल्म में। तो उसमें मदर शाह साहब का एक डायलॉग और बड़ा मशहूर हुआ, तो वो इस तरह था कि ओए मैं टब्बर खा जा तो डकार ना मारा। तो वो भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, वो तो बड़ी आवाम ने जो निकलता था वो यही कहता था जी टब्बर खा जाते डकार ना मारा। तो वो इस किस्म के आर्टिस्ट थे, उन्होंने तो उनकी मिसाल ही नहीं मिलती, मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं, वो सब लोग आप जानते हैं। तो मैं तो इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूं कि चलें आपकी यादें ताज़ा हो जाए और वो सारा ज़माना आपके ज़हन में आए और वो फिल्में भी आएँ आपके ज़हन में, तो जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, उनको भी पता लगे, वो भी देखें, उनमें भी शौक़ आया कि हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री किस किस्म के हीरों और जवाहरातों से भरी हुई है। तो उसके बाद जो फ़िल्म आई, वो एक फ़िल्म आई जी मिर्ज़ा जट ने भी बड़ा अच्छा बिज़नेस किया। तो उसके बाद एक फ़िल्म आई दिया और तूफ़ान, वो भी बहुत बिज़नेस करके गई जो दिया और तूफ़ान थी। तो उसके बाद दिलों दे सौदे आ गई, दिलों दे सौदे भी आज तक दुनिया को याद है कि वो कितनी वो फेमस फ़िल्म हुई। तो ये सारी जो सीढ़ियाँ थी ये मदर शाह साहब अबूर करते गए। उसके बाद जो फ़िल्म आई वो जिंद जान आई, जिंद जान भी जो थी वो भी वो बड़ी ज़बरदस्त प्लैटिनम जुबली हुई, वो भी उसने भी बहुत बिज़नेस किया और बड़ा सहारा दिया पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को। तो ये ऐसे लोग थे जो अपने फ़न के साथ, अपनी टीम के साथ मिल के तो इंडस्ट्री को फ़ायदा देते थे, जो मुल्क को भी फ़ायदा होता था। तो अब तो वो सारा आपके सामने ही है सारा सिस्टम। तो फिर मुखड़ा जानवर का भी एक फ़िल्म आई, वो भी बहुत कामयाब हुई। उसके बाद जो उसका जो एक मशहूर डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तो वो उनका ये था कि ओए मैं नथ पा देंगा। तो इस किस्म का उन्होंने वो डायलॉग बोला, वो भी बहुत मशहूर हुआ। और आखिरी जो मशहूर उनकी फ़िल्में थी उनमें अनवरा था, अनवरा एक फ़िल्म आई अनवरा। उसके बाद एक रंगीला आई, जबकि वो भी बड़ी कामयाब हुई। उसके बाद फिर रंगीला साहब जो उसके हदायतकार थे, प्रोड्यूसर थे, उसमें भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया मदर शाह साहब ने। तो उसके बाद जो थी माँ पुत्र में जो उनका जो एक मरकज़ी किरदार था माँ पुत्र, तो वो भी फ़िल्म उनकी आखिरी फ़िल्मों में जो कामयाब फ़िल्में थी उनमें से थी। तो इसी तरह चलते चलते जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मेरी भी मुलाकात जो हुई तो मदर शाह साहब से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बात हुई और क्या सिलसिला। तो मैं वालिद साहब और जो मेरे मदर शाह साहब जो थे, समझे वो दोनों भाई बने हुए थे। तो मैंने कहा ये भी बात आपसे शेयर करूं कि वो जब सेट पे भी होते थे तो मेरे वालिद साहब भी उनको राय देते थे कि भाई आप अपना ऐसा बिहेव रखो, ऐसा करो, प्रोड्यूसर के साथ ऐसे करना चाहिए, पैसे नहीं हमने बढ़ाने, हमने ताकि प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो, इंडस्ट्री छोटी सी है इसका भी फ़ायदा हो। तो ये दोनों दोस्त थे, तो हमारी फैमिली और उनकी फैमिली भी आपस में मिलते थे। जब पहली दफ़ा वो मेरी जो बड़ी बहन है वो बताती हैं हम छोटे छोटे थे, तो जब मेरे वालिद वालदा को लेके और बच्चों को लेके उनके घर ग्वाल मंडी में गए तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त की। तो जो समझ लें मेरी कि वो चाची थी, जो उनकी जो बेगम थी, तो वो उन्होंने बहुत वेलकम किया और मेरी वालदा को एक सोने का सेट दिया, बुंदे दिए, चूड़ियाँ दी सोने की। तो ज़ाहिर है फिर वो बड़े लोग थे, उनका आपस में मिलना जुलना वो बड़ा अच्छा उनका बिहेव था हमारे साथ। तो बस ऐसी ज़िंदगी के जब इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं इंडस्ट्री में आया हूँ फिर उन्होंने मुझे स्पेशल शाहनूर के अंदर बुलाया, वो सामने एक ऑफिस था, वहाँ पे बैठे थे। तो 2-3 मेरी मुलाकातें हुई, तो तीनों मुलाकातों में वो बेचारों ने कोई ऐसी मेरे से बात ऐसी कोई ख़ास नहीं की। बस वो उठ के मुझे मिलते थे और बस यही कहते थे कि अकमल दी निशानी है तू, और बैठ के रोना शुरू कर देते थे और यही कहते थे कि भाई अकमल की मरिया है, असी मर गए हैं।
تو بس وہ دکھی تھے، وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے والد صاحب کے بعد تو ان کے وہ سمجھ لیں کہ بڑک میں وہ اتنا زور ہی نہیں رہا کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک رابطہ ایسا تھا، بلکہ ساری فلم انڈسٹری بجھ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آج تک جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ویورز، میں بڑا ضروری سمجھا تھا کہ شاہ صاحب کے متعلق آپ سے کوئی تھوڑی سی بات شیئر کروں، تو انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔